आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग अपनी जगह पे सेफ हैं और इस पूरे क्रिसमस वीक में हम और आप अपनी जगह पे, चाहे हम लोग फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं पर वर्चुअली हम लोग मिल के परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और इस पूरे क्रिसमस सीजन में हम परमेश्वर को हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि वो क्रिसमस कैलेंडर अगर आपके घरों तक पहुँच सके तो आप हमें अपना ईमेल कर दें ताकि वो कैलेंडर हम आपके घरों तक पहुँचा सकें। उसी के साथ साथ जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाइए वहाँ उसे चेकआउट कीजिए ताकि जितने भी चर्च से और हमारी मैगजीन और पेमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ जाके मिल सकती है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। John 1:14 The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन में आज के दिन में हम ये सीखते हैं और परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया तो उसने अपने एक पुत्र को, इकलौते जो पुत्र को है वो उसको हमारे लिए भेज दिया और वो इस धरती पर आया और उसने एक सच्चाई का जीवन जिया और हम लोग को एक आशा दी अनंत काल के जीवन के लिए। तो ये जो क्रिसमस सीज़न है हम लोग सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, जैसा मैं कल भी ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा था कि हम लोग सेलिब्रेट तो कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट क्रिसमस ट्री, क्रिसमस केक एंड सांता क्लॉज, बट इसका रियल रीज़न ये है कि यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने हमारे लिए जान दी ताकि हम लोग एक अनंत जीवन पा सकें। और एट द सेम टाइम हमको उसका चॉइस दिया है कि अगर हम अपनी विलिंगनेस से चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को जाने या उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, तभी हम वो अनंत काल के जीवन में जा सकते हैं। तो हम इस पूरे सप्ताह भर में, ना कि आज के दिन ना कल, रोज हम उस यीशु मसीह के त्याग को महसूस करें और जो उसका प्रेम हमसे, कि वो हमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, उस चीज़ को हम लोग समझ सकें। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही
हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवन में इसने इस सुबह को दिया है। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज के सुबह की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, ताकि हम पूरे दिन भर एक नई ताजगी को लेकर आगे बढ़ें और परमेश्वर को धन्य कह सकें। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा। प्रभु, क्या आपने हमें अपनी सुरक्षा निकटता का एहसास दिया, ये दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आज आपके इस वचन को सुन रहे हैं। हम यीशु के नाम से आशीष को मांग लेते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत ज्योति को चमकाएं, हर एक के जीवन को बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में है, तो प्रभु जी आप उनकी दुख, मुसीबत, बीमारी को दूर करें। अपने चंगाई भरे हाथ को उनके ऊपर रख दें ताकि आपकी सामर्थ उनके जीवन में कार्य कर सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनको अपने हाथों में ले बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण का, जैसे आपने पिछले 2 वर्षों तक पिता इस प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में सौंपे। हम धन्यवाद देते हैं, आगे भी उनकी मदद कर, सहायता कर। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनको अपने हाथों में ले प्रभु बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, हमारा देश उन्नति पाए और पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाए। आपके हाथों में हम सबको सौंप देते हैं। आज के पूरे दिन भर को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर के उस वचन को लेकर मैं आपके सामने हूं। एक नया विषय जो रोज हमें ताजगी देता है, जो रोज हमें अपने प्रेम का एहसास कराता है। हम 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 9 पद को देखेंगे। 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और उसके 9 पद। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रही। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु का दास पौलुस, उसके जीवन में कमजोरी थी, एक बीमारी थी, जिस बीमारी को लेकर प्रभु के पास आया और उसने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की। लोगों के लिए एक बार प्रार्थना करता चंगे होते थे, लेकिन अपने लिए उसने प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, लेकिन चंगाई प्राप्त नहीं। और तब परमेश्वर की ओर से उसको ये वचन मिला। परमेश्वर की आवाज उसके पास आई, परमेश्वर की आवाज ने उसको छुआ और इस बात को कहा, उसने मुझसे कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। वो परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो चंगाई देता है, उस चंगाई देने वाले परमेश्वर के पास वो आया और उसने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह, कई बार चंगाई नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें इस बात के लिए बहुत स्पष्ट कहता है कि आज की सुबह परमेश्वर उन भाई बहनों से बात करना चाहता है जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जो बीमारी में अपने जीवन को बिता रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला है।
अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। और उसने स्वयं ही कहा कि मैं यहोवा राफा हूं। परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा राफा हूं। यहोवा राफा का मतलब है परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला है। निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 26 पद में भी परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हमारा प्रभु इस बात को कहता है। चंगाई की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी पर की सेवकाई के द्वारा प्रकट हुई है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। जब हम क्रिसमस की तैयारी में हैं, जब हम क्रिसमस की बाट जो रहे हैं, क्रिसमस जो है बहुत ही करीब आ गया है। आज 22 तारीख है। 3 दिन के बाद हम लोग क्रिसमस को मनाएंगे और इस बार क्रिसमस ऑनलाइन रहेगा ताकि हम और अधिक परिस्थितियों के साथ, अपनी सरकार के साथ, उन सारे नियमों को पालन करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यदि कोई बीमार है तो प्रभु कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझे चंगाई दूंगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला है। उसके पास वो सामर्थ है, उसके पास वो शक्ति है। वो कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। उसके वचन को सुनना है, तन से मन से उसके वचन को सुनना है और जो उसकी दृष्टि में अच्छा है वो करना है। तब वो कहता है कि मैं तेरे जीवन में एक भी बीमारी को आने नहीं दूंगा। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। और वो इस बात को कहता है कि वो हमें चंगा करता है, और ना केवल चंगा करता है परंतु अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, अपनी शक्ति को प्रकट करता है, ताकि हम उसकी सामर्थ को देखकर उसके नाम को धन्य कह सके। यशाया उसका 53 अध्याय निकालेंगे। यशाया उसका 53 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में कहता है, परमेश्वर अद्भुत युक्ति करता है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए उसकी निकटता में है। आज का सुबह का डिवोशन हमारे लिए चंगाई को लेकर आता है। वो कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसमें उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चंगाई दे दी है साहब। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, बीमारी के समय परमेश्वर के साथ आते हैं, उसकी ओर दृष्टि करते हैं, उससे दुआ करते हैं, उसके चरणों में आकर उससे प्रार्थना करते हैं, तो कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। उसके कोड़े खाने से 39 कोड़े उसके शरीर पे मारे गए और एक एक कोड़ा हमें चंगाई देता है, हमारी बीमारियों को हमारे जीवन से अलग करता है, हमें बीमारी से बचाता है। और वो इस बात को कहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। यदि हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे रोगों को सह लिया है, ताकि हम उसके बड़े कार्य को, उसकी बड़ी सामर्थ को, उसकी बड़ी शक्ति को अपने साथ महसूस कर सकें।
पवित्र आत्मा कलीसिया को चंगाई के दानों से संवारता है। पवित्र आत्मा जो है, जो लोग परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं, उनके जीवन में चंगाई का वरदान प्रभु देकर हमारे जीवनों को संवारता है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारा शरीर तो नाशवान है, परंतु परमेश्वर इस नाशवान शरीर को विश्वास की बीमारी से, जब एक विश्वासी परमेश्वर के चरणों में आता है, उसकी बीमारी से उसको छुटकारा देता है, उससे छुटकारा देता है। यही मेरे आपके जीवन में है। परंतु कभी कभी चंगाई नहीं मिलती है। याकूब 5 अध्याय और उसके 15 और 16 पद में स्पष्ट है। कई बार हमें चंगाई नहीं मिल पाती, लेकिन उसमें भी हमारी भलाई है। हम कई बार सोच लेते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करने वाला है। रोग, परमेश्वर क्या करता है? रोग उत्पन्न नहीं करता है। परमेश्वर रोग को नहीं भेजता है। परमेश्वर बीमारी को नहीं भेजता है। परमेश्वर कभी भी हमारे जीवनों में बीमारी को नहीं भेजता, पर वह उनका उपयोग ताड़ना की छड़ी के रूप में करता है। यदि कोई बीमारी आती है, यदि हम गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो बीमारी जो है कई बार ताड़ना के रूप में हमें सुधारने के लिए हमारे जीवन में उस ताड़ना को लेकर आता है। किसी गुप्त उद्देश्य के लिए क्रूरता है जिसे हम समझ नहीं पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम उसकी चंगाई को प्राप्त करें। और परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई को देना चाहता है, ताकि उसका हाथ हमारे साथ बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। मैं आशा करता हूँ हमारा मॉर्निंग डिवोशन आप में से हर एक को पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन करके हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम इस परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।